कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी संरक्षित जगह है जो कुछ छोटे देशों से भी बड़ी हो सकती है? आज हम बात करने वाले हैं भारत के नेशनल पार्क्स के बारे में, जो सिर्फ जंगली जानवरों का घर नहीं है, बल्कि हमारी विरासत के वो जीते जागते हिस्से हैं जो बहुत कुछ कहते हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 4,400 वर्ग किलोमीटर। अब इसे अंदाजे में रखने के लिए सोचिए, ये दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है, और ये तो सिर्फ एक प्रोटेक्टेड एरिया का साइज है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी ऊंचाई पर मौजूद जगह है कहाँ, और ऐसा कौन सा दुर्लभ जीव है जो इसे अपना घर कहता है? तो इसका जवाब है हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और वो रहस्यमयी जीव, वो है शानदार हिम तेंदुआ, जिसे लोग अक्सर पहाड़ों का भूत भी कहते हैं। आज के इस सफर में हम इन पार्कों के विशाल आकार को समझेंगे, यहाँ के मशहूर वन्य जीवों से मिलेंगे, इनसे जुड़ी इंसानी कहानियों को जानेंगे, भारत के संरक्षण नेटवर्क को देखेंगे और समझेंगे कि ये हमारी कितनी कीमती विरासत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें ले चलता है हेमिस के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, जहां विशालता और रहस्य एक साथ बसते हैं। सोचिए, हेमिस 3,000 से 6,000 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई पर है। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया में हिम तेंदुओं का सबसे घना बसेरा है, जहां 200 से ज्यादा तेंदुए रहते हैं। साथ ही यहां नीली भेड़ और तिब्बती भेड़िए जैसे कई और दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब हेमिस की बर्फीली ऊंचाइयों से निकलकर चलिए देश के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और भारत के कुछ और जाने-माने वाइल्ड लाइफ आइकॉन्स से मिलते हैं। तो हम आ गए हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपने सबसे मशहूर निवासी के लिए जानी जाती है। वो है ताकतवर भारतीय गैंडा। और ये जो नंबर है, ये काजीरंगा की अहमियत को बताता है। मतलब दुनिया के 2/3 भारतीय गैंडे अकेले इसी पार्क में रहते हैं। ये संरक्षण के लिए एक बहुत बहुत जरूरी किला है। लेकिन देखिए, काजीरंगा की कहानी सिर्फ गैंडों तक ही नहीं है। ये हाथियों, जंगली भैंसों और दलदली हिरणों की भी एक बड़ी आबादी का घर है, जो इसे भारत के सबसे अहम वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट्स में से एक बना देता है। और अगर हम थोड़ी और बड़ी तस्वीर देखें, तो भारत के संरक्षण की कोशिशें बाघों तक भी फैली हुई हैं। देश में दुनिया की 75% से ज्यादा जंगली बाघों की आबादी रहती है, जो कि कामयाब संरक्षण नीतियों का एक जीता जागता सबूत है। इन पार्कों की कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये लोगों की भी कहानी है, उनकी लोक कथाओं की, उनकी विरासत की, और हाँ, कभी-कभी संरक्षण से जुड़े कुछ उलझे हुए विवादों की भी। चलिए एक बार फिर काजीरंगा लौटते हैं। एक स्थानीय लोक कथा है कि इस पार्क का नाम काजी और रंगा नाम के 2 प्रेमियों के नाम पर पड़ा। जब उनके परिवारों ने उनका रिश्ता नहीं माना, तो वो जंगल में कहीं खो गए, और उनकी कहानी इस जगह के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। वैसे पार्क का जो आधिकारिक इतिहास है, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। इसकी शुरुआत हुई 1904 में, जब भारत के वायसरॉय की पत्नी मेरी कजिन यहां घूमने आई और उन्हें एक भी गैंडा नहीं दिखा। उन्होंने फौरन अपने पति से इस प्रजाति को बचाने के लिए कदम उठाने को कहा, और बस वहीं से 1905 में इसके संरक्षण की नींव पड़ी। हालांकि काजीरंगा की संरक्षण की कहानी में कुछ विवाद भी शामिल रहे हैं। साल 2017 में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ने एक विवादास्पद शूट एट साइट नीति पर रोशनी डाली, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि गैंडों की सुरक्षा के नाम पर संदिग्ध शिकारियों को मार दिया गया था। इस रिपोर्ट के बाद हुआ ये कि बीबीसी पर भारत के पार्कों में फिल्मिंग करने पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। इस घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी, और रिसर्चर्स ने कहा कि हमें संरक्षण के नैतिक और असरदार तरीकों पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। और यह सवाल उठाया कि क्या ऐसी नीतियां वाकई सबसे अच्छा रास्ता हैं? चलिए अब किसी एक पार्क से हटकर पूरे भारत के संरक्षण नेटवर्क की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये नंबर है 9। क्या खास है इस नंबर में भारत के नेशनल पार्क्स के लिए? ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों में मौजूद नेशनल पार्क्स की संख्या है। दोनों ही जगह 9 पार्क हैं, जो भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इससे पता चलता है कि संरक्षण की कोशिशें देश में कितनी फैली हुई हैं। और हाँ, संरक्षण का एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ काजीरंगा से ही सालाना 9.8 बिलियन रुपए का फायदा होता है। ये फायदा वन्यजीवों के आवास, जीन पूल संरक्षण और मनोरंजन जैसी चीजों से आता है।
आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये पार्क सिर्फ जानवरों के लिए पनाहगाह या पैसे कमाने का जरिया नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये एक अनमोल सांस्कृतिक और प्रेरणा देने वाली विरासत हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क का ही उदाहरण लीजिए। इसके हरे भरे जंगल और तरह तरह के जंगली जानवरों ने ही रुडयार्ड किपलिंग को उनकी मशहूर किताब द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा दी थी। एक ऐसी कहानी जो आज दुनिया भर में लाखों लोगों को पसंद है। ये दिखाता है कि वन्य जीवन और हमारी संस्कृति के बीच कितना गहरा रिश्ता है। तो हम इस पूरी चर्चा को एक जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, हम तरक्की और संरक्षण के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? हम ये कैसे पक्का करें कि ये अद्भुत प्राकृतिक खजाने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे ही बने रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।